जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो हमारा जो श्रृंखला चल रहा था विलोम का, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए 2017-18 में जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे विलोम के, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कुछ और विलोम के बारे में बताएंगे। और यहाँ से प्रायः जो है कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, एसआई या आपका यूपी टेट, सुपर टेट, एसटेट, एमटेट और आपका डीएलएड एंट्रेंस, बीएड एंट्रेंस आदि परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अभी यूपीपी और एसआई की होनी बाकी है, तो उसमें ये देख लें आप, बहुत काम करेगा। तो चलिए विलोम शब्द को मैंने बता ही दिया है कि इसका कोई नियम, कोई रूल, कोई ट्रिक नहीं होती। इसे आपको याद करना ही पड़ेगा, बार बार जो है वो अभ्यास करना ही पड़ेगा। कहने को तो ये बहुत आसान है, लेकिन ऐसे शब्द आ जाते हैं जो कंफ्यूजन में डाल देते हैं, ठीक है, और गलतियां हो जाती हैं। तो चलिए बहुत समय ना लेते हुए, श्री गणेश शब्द का विलोम है, 4 ऑप्शन है, इति, इतिश्री, अथ, इत्यालम। तो सभी जानते हैं कि श्री गणेश, जब कोई कार्य को शुरू किया जाता है तो श्री गणेश किया जाता है, और जब कार्य को खत्म किया जाता है तो इतिश्री कर ली जाती है। तो बी वाला ऑप्शन इतिश्री। इति का यदि विलोम देखा जाए तो अथ होता है, आ और था, अथ, इति का अथ होता है, ठीक है। यहाँ इति, यहाँ अथ है, अथ का इति विलोम हो जाएगा। उन्मीलन का विलोम शब्द जो है वो निमीलन होता है, अवमीलन नहीं होता, सुमेलन नहीं होता, उन्मूलन नहीं, और ये निमीलन होता है। इसी तरह से उन्मूलन एक शब्द है, ठीक है, उसका अवमूलन होगा। अधिकृत का विलोम शब्द अनधिकृत, अनाधिकृत, अनाधिकारिक या प्राधिकृत। थोड़ी सी वर्तनी की गलती अगर बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो हो जाएगा अनधिकृत और अनाधिकृत, तो अनधिकृत होगा, ठीक है। क्या होगा? अन, ये उपसर्ग लगा हुआ है अधिकृत में, तो अनधिकृत हो जाएगा। अनाधिकृत नहीं है, अना कोई उपसर्ग नहीं होता है। अनाधिकारिक ये भी नहीं होगा, प्राधिकृत ये भी नहीं होगा, तो अधिकृत का होगा अनधिकृत। अनुलोम का बहुत लोग विलोम बताते हैं, गलत है। अनुलोम का प्रतिलोम ये वाला विलोम होगा, ठीक है। अनुलोम का प्रतिलोम, सुलोम नहीं होगा, अनुलोम नहीं होगा, अवलोम नहीं होगा, ठीक है। अनुलोम का प्रतिलोम नहीं, आपने सुन रखा होगा योगा में कि अनुलोम विलोम करते हैं ना योग में, तो वो वाला विलोम मत लीजिएगा। अनुलोम का प्रतिलोम। परिश्रम का विलोम विश्राम होता है, आश्रम नहीं, विश्रम नहीं, विश्रांत नहीं होगा। अनुग्रह शब्द का विलोम, तो अनुग्रह का विलोम जो है विग्रह होता है, ठीक है। अनुग्रह का विग्रह होता है। ग्रहण का त्याग होता है, गृहीत का अर्पित होता है, आग्रह का अनाग्रह होता है, अनुग्रह का विग्रह। अनभिज्ञ का विलोम जो है वो अभिज्ञ होगा। अभिज्ञ यानी पढ़ा लिखा विद्वान, और अनभिज्ञ मतलब मूर्ख, जाहिल रख लीजिए। तो अज्ञ का विज्ञ होगा, विज्ञ माने भी विद्वान होता है, पंडित होता है। अज्ञ मतलब अज्ञानी, मूर्ख होता है। प्रज्ञ अभिज्ञ नहीं होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा कि भिज्ञ का अभिज्ञ ना लगाइएगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, इसका ध्यान रखिएगा। सौम्य का विलोम उग्र होगा। सौभाग्य का दुर्भाग्य होगा, शत्रु का मित्र होगा, और दुराशय का सदाशय। सबसे कठिन अगर देखा जाए व्याकरण में यही टॉपिक है, इसको लोग हल्के में लेते हैं, वाकई ये कठिन है। आप हमारी वीडियो हिंदी ज्ञान सागर में जाके देखिएगा, तो बहुत से विलोम जो इकट्ठा करके मैंने लिखा दिया है, ऐसे शब्दों को चुना है जो हर एग्जाम में आते हैं और पूछे गए हैं।
तो वहाँ जाके आप देखिएगा और उसको 2-4 बार 10 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 100% आपको हर एग्जाम में जहाँ से हिंदी पूछा जाएगा विलोम शब्द 100% उसमें से आएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न जो कि 2017-18 के उसमें आ गए थे RO समीक्षा अधिकारी के, तो ये मैंने दे दिया। कुछ और बचे हैं जो मैं आगे लिखा दूंगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों में से प्रायः फेरबदल के पूछा जाता है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने मित्रों को, सहयोगियों को भी आगे इसको बताएं, उनको भी जोड़ें और उनको तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।